24, ये टफ है क्वेश्चन, इसको यहीं पे करेंगे लास्ट में। यहाँ देखो ये 24 लिखा है। 29 देखते हैं पहले। 29, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई ये डीपीपी के क्वेश्चन है, आप ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं। अगर आपने ट्राई नहीं किया ये वीडियो मत देखिए, ठीक है? ट्राई करिएगा फिर वीडियो देखिएगा, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। क्या कह रहा है? इनिशियल क्या लिया? 1 ये, 2 ये और 1 ये। ठीक, अब रिएक्टेड कितना हुआ? x, ठीक है? तो अब देखो ये रिएक्टेड हुआ x, तो ये कितना रिएक्ट होगा? x/2। ये 2 रिएक्ट होता तो 1 रिएक्ट होता, 1 रिएक्ट होता तो ये कितना रिएक्ट होगा? आधा। इक्विलिब्रियम पे कितना होगा ये? 1 - x, 2 - x/2। ये 2 रिएक्ट होता तो ये 3 बनता है, 1 रिएक्ट होगा तो कितना बनेगा? 3/2। x रिएक्ट होगा तो कितना बनेगा? 3x/2। 2 रिएक्ट होता तो 2 बनता, 1 रिएक्ट होता तो 1 बनेगा, x रिएक्ट होगा तो कितना बनेगा? x। ठीक, अब क्या कह रहा है कि 0.9 मोल C थे, तो मोल्स ऑफ C कितने हैं? 0.9, यानी 3x/2 0.9 है। x/2 कितना हो गया? 0.3। x कितना हो गया? 0.6। 0.6, तो ये हो गया 0.4, ये हो गया 1.7, ये हो गया 0.9 और ये हो गया 0.6। तो Kp पूछा है, टोटल प्रेशर दिया है, तो बस वही तरीका भाई। देखो टोटल मोल्स कितने हो गए? 0.4 + 1.7 + 0.9 + 0.6, ये कितना हुआ? 3.6। अब बताओ प्रेशर ऑफ ए क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी टोटल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा? मोल्स ऑफ ए अपॉन पी अपॉन मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स इंटू 1 बार। तो पी ए कितना आ गया? 1/9। पी बी कितना आ गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी टोटल। बी के कितने हैं? 1.7 अपॉन 3.6 इंटू 1 बार। इसका कैलकुलेशन गंदा हो गया, 17/36। पी सी कितना हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इंटू पी टोटल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी क्या होगा? मोल्स ऑफ सी अपॉन टोटल मोल्स। तो ये हो गया 1/4। पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी इंटू पी टोटल। मोल फ्रैक्शन ऑफ डी क्या होगा? 0.6। ये कितना हो गया? 1/6। ठीक, ये हो गया। अब देखो बस, तो Kp कितना हो जाएगा? प्रेशर ऑफ C का होल क्यूब, प्रेशर ऑफ D का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ये हो गया क्या? Kp, ये हो गया 29।
अब देखो 30, देखिए आइडियल मेडिकल का सवाल है। कह रहा इनिशियली ए और बी की कंसंट्रेशन इक्वल थी, ठीक है, इनिशियली ए और बी की कंसंट्रेशन क्या कह रहा है, इक्वल थी, तो कुछ भी हो सकती है, तो मान लो 1, ठीक है, 1 थी, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इनिशियल किस कंसंट्रेशन से चालू किया था। देखो मैं निकालना क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी, इसीलिए हमने इनिशियल क्या ले ली, कंसंट्रेशन 1 कह रहा सेम है, तो रिएक्टेड कितना होगा, ये x होगा तो ये x होगा, इक्विलिब्रियम पे कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स, तो ये कितना होगा x, ये कितना होगा x, ठीक, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ D क्या है, ट्वाइस द कंसंट्रेशन ऑफ A, यानी x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस एक्स, ये क्या हो गया भाई 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू कितना हो गया 2/3, यानी ये हो गया 2/3, 2/3, 1/3, 1/3, ठीक। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है, कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ D, कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B, 2/3 इंटू 2/3 अपॉन 1/3 इंटू 1/3, 3 3 3 3 कट गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आ गया 4, ठीक। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना 160 atm, एटीएम इनवर्स, ठीक। ये अभी पढ़ाया नहीं है, गलती से दे दिया, ये भी नहीं पढ़ाया, ये भी नहीं पढ़ाया, गलत दे दिया मैंने। अभी ये आएगा लास्ट लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में आएगा ये, तब हम करेंगे इसको, अभी ये नहीं पढ़ाया, सॉरी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा करना था हमें, थर्टी 31। देखो अब ये थोड़ा अलग सवाल है, ठीक है, ठीक। ये इक्वेशन क्या कह रहा है, ये बात समझिए पहले। पहली बात तो यही गैसियस है और ये गैसियस है, दो ही चीजें गैसियस हैं। जैसे सपोज करिए बॉक्स है, ठीक, इसमें क्या कह रहा है, स्टीम हाइड्रोजन मिक्सचर में वाटर है
वाटर यानी स्टीम के फॉर्म में और हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन क्या कह रहा है देखो 40% बाई वॉल्यूम है। तो जब भी एक डब्बे में इस तरीके से दिया हो तो ध्यान रखना 40% बाई वॉल्यूम है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं 40% बाई प्रेशर है, या फिर 40% बाई मोल्स है। अगर एक चीज वैलिड है तो बाकी सारी वह चीजें वैलिड हैं। तो मोल फ्रैक्शन कितना है इसका 0.4 भाई 40% मोल्स हैं तो मोल फ्रैक्शन कितना हो गया 0.4। इसी तरह 60% अगर ये है तो हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है 60% बाई वॉल्यूम, या फिर 60% बाई प्रेशर, या फिर 60% बाई मोल्स। इसका मोल फ्रैक्शन कितना हो गया 0.6। ठीक है, तो ये इस सवाल की खास बात है। अब मैं बोलूंगा अगर आप पहले नहीं कर पाए थे तो अब इस सवाल को फिर से ट्राई करो, पॉज करो और फिर से ट्राई करो। हालांकि मैं तो करा ही रहा हूं, लेकिन आपको सलाह दूंगा कि इस सवाल को फिर से ट्राई करिए अभी खुद से। होगा तभी एग्जाम में जब खुद से करोगे। अब देखो ये क्या कह रहा है, केपी पूछ रहा है। ठीक, तो एक बात और देखो इस इक्वेशन में देखना, बहुत अच्छा सवाल है ये। सर केपी कैसे निकालेंगे? देखो अगर टोटल मोल्स 1 है, समझिए, चलो अच्छा 2-3 तरीके से आपको बताता हूं। मेथड 1, लेट टोटल प्रेशर बी P, तो बताओ प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन कितना है 0.4, टोटल प्रेशर कितना है P, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर कितना हुआ, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इंटू P टोटल 0.6 इंटू P। ठीक है, तो Kp क्या होगा बताओ, प्रेशर ऑफ वाटर का होल स्क्वायर, ये तो ये कितना हो गया 0.6 अपॉन 0.4 का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर कट गया, तो ये आ गया 3/2 यानी 9/4। ठीक, यानी 2.25। ठीक है, तो इस प्रकार का सवाल ऐसे करते हैं मेथड 2। अब खास बात देखो, इस सवाल में डेल्टा Ng 0 है, इधर 2 गैसियस मोल्स, इधर 2 गैसियस मोल्स। तो जब डेल्टा Ng 0 होता था तो क्या होता था, Kp इक्वल टू Kc। दूसरा, नो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम इन Kc। याद करो Kc में हम क्या रखते थे, कंसंट्रेशन रखते थे, मोल्स अपॉन वॉल्यूम रखते थे। लेकिन अगर डेल्टा Ng 0 है तो क्या हो जाता है, Kp इक्वल टू Kc हो जाएगा और Kc पे वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखो हम सीधे सीधे क्या बोल सकते हैं कि अगर टोटल मोल्स X हैं, मान लो इसका वही निकालना होता Kc, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाते, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इंटू टोटल मोल्स, मान लो N है इंटू टोटल मोल्स, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन 0.4, मोल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इंटू N। ठीक, इससे Kc भी निकल आएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर
का होल स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर सोच के देखो, अगर इसको मोल्स अपॉन वॉल्यूम करो भी तो वॉल्यूम तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, केवल क्या बचेंगे, मोल्स। तो वॉल्यूम चाहे लिख के कैंसिल करो चाहे डायरेक्टली कैंसिल कर लो। तो ये कितना हो गया, ठीक है ना। सेम टू सेम क्वेश्चन है 32 वाला भी। देखो 32, ये है टोटल प्रेशर कितना दिया है, 10 की पावर 5 पास्कल। 40% आयोडीन एटम्स हैं, ठीक है, I2 40% है। तो ये कितना हो गया पिछले सवाल जैसा, खुद बताओ। आयोडीन एटम्स हैं तो ये क्या हो जाएगा, 40% बाई वॉल्यूम, 40% बाई प्रेशर, 40% बाई मोल्स। ये कितना हो जाएगा, 60% बाई वॉल्यूम, प्रेशर और मोल्स। ठीक, तो ये इसका प्रेशर कितना होगा 0.4 पी, इसका कितना होगा 0.6 पी। तो बस Kp कितना हो गया, मोल फ्रैक्शन इसका कितना हो जाएगा, अरे भाई फिर वही बात, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 0.4, तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। इसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 0.6, तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो Kp क्या हो गया, आयोडीन का स्क्वायर अपॉन I2, 0.4 पी का स्क्वायर अपॉन 0.6 पी, ये क्या 0.16 पी स्क्वायर अपॉन 0.60 पी, ये कट गया। ये हो गया 16/60 इंटू पी, 4/15। और पी कितना दिया है, टेन की पावर 5 पास्कल्स, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है भाई। 32 हो गया। अब देखो हमें कौन से करने हैं, वन 3 6 8। चलो भाई 1 देखते हैं। वन बहुत इजी है, कर लेना, ये नहीं करा रहा मैं। चलो 3 करा देता हूँ एक बार, ये वैसे ये भी नहीं कराना चाहिए। ठीक, अमाउंट ऑफ N2NO2 स्टार्ट में कितना लिया, ये 2 मोल्स, ये 4 मोल्स। आधा मोल हाइड्रोजन रिएक्ट हो गई, रिएक्टेड कितनी है 0.5। अब ये 0.5 रिएक्ट होगी तो ये भी 0.5 रिएक्ट होगी एट इक्विलिब्रियम। अरे रिएक्टेड x ही मान लो, x। ये कितना बचा 2 - x,
4 माइनस एक्स। अभी एक रिएक्ट होता तो ये 2 बनता, x रिएक्ट होता तो 2x। गिवन है कितना, x इज इक्वल टू 0.5, क्योंकि रिएक्टेड नाइट्रोजन 0.5 है तो ये कितना हुआ 1.5, 3.51। तो कंसंट्रेशन कितनी हो गई, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया मैंने। ये अच्छा क्वेश्चन है 6th वाला। सिक्स्थ वाला देखो, इनिशियल मोल्स, ठीक है, 2 मोल्स एक एक ले लिया। जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा तब क्या होगा, तो खुद सोचो। ये रिएक्टेड अगर x है तो ये कितना रिएक्ट होगा x/2। इक्विलिब्रियम में क्या होगा 2 माइनस एक्स और ये होगा 2 माइनस x/2। तो खुद बताओ कौन सा बड़ा होगा, ये वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि इसमें क्या है 2 माइनस x/2 और इसमें क्या है 2 माइनस एक्स। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, हमेशा b ज़्यादा होगा किससे, a से। ठीक है, अब देखो 8th वाला, इसके 4 इसके 4, ठीक। फिर वही बात, रिएक्टेड x x, इक्विलिब्रियम 4 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स, ये भी x ये भी x। ठीक, क्या कह रहा है कि x इज इक्वल टू 2 है क्योंकि 2 मोल्स ऑफ C आर फाउंड। तो ये हो गया 2 2, ये भी 2 ये भी 2। तो के इक्विलिब्रियम क्या हो गया, दिस इंटू दिस 1। ठीक है, हो गया भाई। अब हमें करना है 14 16 19 20। देखो, अरे यार अब इससे आसान क्या हो सकता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, यानी 4 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 8। खत्म। 16 इसकी केपी वैल्यू 49 है। इनिशियल प्रेशर 0.5 ATM है, 0.5 ATM है। ठीक, तो मान लो इनिशियल ये हो गया, रिएक्टेड P हो गया,
इक्विलिब्रियम पर क्या हुआ ये 0.5 माइनस पी, 0.5 माइनस पी, ये पी रिएक्ट करेगा तो ये 2p बनेगा, 2p। तो kp क्या लिखोगे, प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, यानी 49 इज इक्वल टू 2p का स्क्वायर अपॉन 0.5 माइनस पी इंटू 0.5 माइनस पी, दिस इंटू दिस। इसको लिख सकते हैं 2p अपॉन 0.5 माइनस पी का होल स्क्वायर। अंडर रूट ले लो, इधर 7, तो बस ये कितना हो गया 3.5 माइनस 7p इज इक्वल टू 2p, तो p इज इक्वल टू 3.5 अपॉन 9। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट हो गया ये फटाफट। अब देखो 19, इनिशियल प्रेशर इसका कितना था 600 mm, रिएक्टेड मान लो P, एट इक्विलिब्रियम कितना हो गया 600 माइनस P। एक रिएक्ट करता है तो एक बनता है, P रिएक्ट करेगा तो P बनेगा, ये भी P बनेगा। टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम 600 माइनस P प्लस P प्लस P इज इक्वल टू 600 प्लस P। ठीक, P आ गया 200। ठीक, Kp निकालना है। XY का कितना है ये 200 इंटू 200 अपॉन 400। ठीक है, 19 हो गया ये। अब हमें कौन से करने हैं 20, 24, 25 भी कर लेंगे। थर्टी कर चुके हैं, 32 भी कर चुके हैं। अब हमें ये 3 क्वेश्चन करने हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा CO2 पहले अकेला था तो इनिशियल प्रेशर कितना था 0.5 atm। इसमें क्या डाल दी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है भाई सॉलिड। तो ये क्या बन गया CO।
ठीक, तो अब बताओ रिएक्टेड क्या होगा, ये P, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा 0.5 माइनस P, ये क्या बनेगा 2P। टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम 0.8 है। ये आ गया, यानी ये हो गया 0.6, ये हो गया 0.2, तो Kp क्या हो गया PCO का होल स्क्वायर PCO2, यानी 0.6 का होल स्क्वायर 0.2, 0.36 अपॉन 0.20, ये हो गया 9/5। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं किया, रुको मैं चेक कर लेता हूँ। ये 0.5 था, टोटल प्रेशर 0.8 था, ये 0.3 आ गया, ये 0.6 हो गया, 0.6 का होल स्क्वायर 0.36 ऑन 0.20, डेसिमल हट गया 49 का 45 का, ये हो जाएगा 1.8। सही तो है, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो 24, कह रहा इनिशियल प्रेशर सेम थे, यानी इनिशियल मोल्स भी सेम थे, है ना, इनिशियल प्रेशर सेम थे, यानी इनिशियल मोल्स भी सेम थे। इनिशियल मोल्स दोनों के ए ले लो। सर यहाँ पर 1 क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसने मोल्स की वैल्यू दी है कि x मोल्स पर लीटर ऑफ हाइड्रोजन इज कंज्यूम्ड। उसने मोल्स की वैल्यू दी है कि x मोल पर लीटर हाइड्रोजन इज कंज्यूम्ड एट इक्विलिब्रियम, इसलिए मैं यहाँ पर 1 नहीं ले सकता। समझे ना, ये सवाल में कुछ गड़बड़ है, वैसे ये मुझे सही नहीं लग रहा। ये सवाल मुझे याद है पिछले साल भी कराया था, तो इसमें कुछ गड़बड़ थी। इसको अभी छोड़ दीजिए, इसमें कुछ गड़बड़ लग रही मुझे। ठीक है, इस सवाल में गड़बड़ है, कट कर दीजिए इसको। 25 ठीक, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x दिया है, Kp निकालना है, तो इनिशियल क्या करोगे 1, वही तरीका पुराना। रिएक्टेड अल्फा लिखते तो अल्फा की जगह x, एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस x। अब ये 2 रिएक्ट करता है तो 2 बनता, x रिएक्ट करेगा तो x बनेगा, 2 रिएक्ट करता है तो 1 बनता, 1 रिएक्ट करेगा तो आधा, x रिएक्ट करेगा तो x/2। टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, ये कट गया 1 + x/2,
टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने हो गए 1 + x/2। तो अब बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2, इसको लिख लेंगे 2 + x/2। पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2 क्या हो जाएगा भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ AB2 इंटू P टोटल। मोल फ्रैक्शन कितना होगा 1 - x। अब इसको निगलेक्ट कर दोगे 1 के रिस्पेक्ट में, तो ये भी कट गया, तो ये कितना आ गया मान लो P। इसी तरह PAB कितना हो जाएगा x/2 + x/2 इंटू P। इसको निगलेक्ट कर दोगे तो ये भी कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा XP। ठीक है, इसी तरह प्रेशर ऑफ B2 कितना हो जाएगा x/2। इसको फिर से निगलेक्ट करोगे क्योंकि कह रहा है ना 1 के रिस्पेक्ट में छोटा है, तो ये फिर से कट जाएगा। तो बस KP क्या हो गया, प्रेशर ऑफ AB का स्क्वायर, प्रेशर ऑफ B2, प्रेशर ऑफ AB2 का होल स्क्वायर। तो प्रेशर ऑफ AB यानी XP का होल स्क्वायर इंटू XP/2 अपॉन P का होल स्क्वायर। ये हो गया x³ 2 अपॉन P³ अपॉन P²। ये कट गया x³ P/2। ठीक, 26 में करा चुका हूं। 27 देखो, अच्छा सवाल है। करो भाई 27 क्या कह रहा है। KP कितना 1.6। परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ 5 लीटर दिया है, ये शुरू में 1 मोल्स लिया था। अल्फा निकालना है, तो अब हम ये निकालेंगे पहले कि मोल्स कितने बने CO2 के। तो PV = nRT, जो प्रेशर होगा वो केवल CO2 की वजह से होगा। ठीक है, अच्छा इस इक्वेशन का KP लिखोगे तो KP क्या लिखोगे, सीधे सीधे प्रेशर ऑफ CO2, क्योंकि ये तो 1 हो जाएंगे, और ये कितना है 1.16 ATM। तो बस PV = nRT यानी 1.16 ATM इंटू 5 लीटर इज इक्वल टू मोल्स 0.0821 इंटू 1073 केल्विन। तो मोल्स कितने हो गए 1.16 इंटू 5 अपॉन 0.0821 इंटू 1073। वन 1.16 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 0.0821 डिवाइडेड बाई 1073 0.065। ठीक, तो अब एक बात बताओ, ये 1 था तो रिएक्ट हुआ होगा अल्फा, तो मोल्स इसके कितने बचे होंगे 1 माइनस अल्फा। तो इतने मोल्स और उतना ही क्या बना होगा CO2।
तो ये कितना 0.065, अल्फा आ गया सीधे सीधे 0.065 या फिर 6.5%। ठीक है, तो ये असाइनमेंट अब आपने पूरी करनी है, 1 से 34 तक करनी है। वन से 34 तक।